हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्धांत पवार। आप सभी का उस चैनल पे वेलकम करता है जिसका नाम है कॉम्प्रीहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत पवार। तो गाइज एज यू नो, आपने थंबनेल देख करके इस वीडियो की तरफ अपने आप को जब आगे बढ़ाया होगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो स्पेशल है इस वीडियो में, बिकॉज द नेम ऑफ द टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन इज दैट वर्ड्स रिलेटेड टू ईटिंग। जो भी वर्ड्स अपने खाने से जुड़े हुए होते हैं कि जिस प्रकार से अपन खाने की प्रोसेस करते हैं, कभी अपन बाइट को छोटे छोटे टुकड़ों में लेते हैं, कभी अपन जल्दबाजी में खाना खाते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेसेस होती हैं, जो सारे वर्ड्स होते हैं, उनको अपन आज डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स में। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आपको वीडियो स्टार्ट करूं, पढ़ाना स्टार्ट करूं, आपको ये चीज बता दी जा रही है कि अगर आपको अपनी वोकैबुलरी के स्टोर को बड़ा करना है, इफ यू वांट टू बिल्ड द पावर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, अगर आप अपने वर्ड की पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, स्प्रेड करना चाहते हैं, देन यू हैव टू डू नथिंग बट टू वॉच द फुल वीडियो विदाउट स्किपिंग सिंगल सेकंड। ठीक है, अपने एक सेकंड को वेस्ट नहीं करना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और जिसमें हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको नाम सजेस्ट करेगा, वर्ड्स रिलेटेड टू ईटिंग। इट मीन्स होता है एनीथिंग दैट वी टेक इन अवर फूड, दैट इज ब्रेकफास्ट, इट मे बी लंच, इट मे बी डिनर, और इट मे बी SUPPER, सुपर। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने सजेस्ट किया है, इस थंबनेल को देख करके आप जब वीडियो को आपने ओपन किया होगा, लिंक को जब आपने ओपन किया होगा, तो एक चीज आपके माइंड में रही होगी कि कुछ ना कुछ आज अपने को ऐसा मिलने वाला है जिसके बारे में मैं कहूंगा कि वो हमारे ईटिंग से, हमारी खाने की हैबिट से रिलेटेड है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला वर्ड आपने देखा है, यहाँ पे स्मीयर लिखा हुआ है, SMEAR, स्मीयर। इसका हिंदी मीनिंग होता है अपना फैलाना। ठीक है, तो जब कभी भी आप खाना खाने बैठते हो, आपने देखा होगा कि आपको बिना घी वाली रोटी ज्यादा पसंद नहीं आती है, लेकिन जब आपकी रोटी के ऊपर घी लगा देती है मम्मा, तो आपको बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगने लग जाती है। इट मीन्स जब आप घी को रोटी के चारों तरफ स्प्रेड करते हो विद द हेल्प ऑफ स्पून, चम्मच की सहायता से जब आप घी को रोटी के चारों तरफ फैलाते हो, दैट इज कॉल्ड स्मीयर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, दैट इज मंच, MUNCH, मंच। मंच मीन्स होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे ये वर्ड सजेस्ट करेगा कि मंच बेसिकली अ वर्ड दैट हैज, अगर हम ईट समथिंग इन ए नॉइजी वे करते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि जब कभी भी आप खाना खाते हो और खाना खाते टाइम आप जल्दबाजी में या आनंद लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए खाने को जानबूझ करके आप अगर नॉइजी वे में खाते हो, जैसे मैंने कहा, अपन अगर पापड़ खाने की बात करते हैं, चलिए, जैसे पापड़ अपने थोड़ा कुरकुरे टाइप का होता है, थोड़ा आपको अच्छा लगता है, क्रंची लगता है, तो इट मीन्स जब आप उसको खाते हो, आप एक नॉइजी वे में उसको खाते हो। ठीक है, और जब किसी भी चीज को नॉइजी वे में खाते हो, दैट इज कॉल्ड मंच। एक चॉकलेट भी आपको सजेस्ट करना हूं मैं यहाँ पे, दैट इज मंच। मंच के एड में आपने देखा होगा कि उसको टुकड़े में जब तोड़ते हैं, दो हिस्सों में जब उसको तोड़ते हैं, तो उसको आपने देखा होगा कि एक चट सी कट सी आवाज आती है, दैट इज कॉल्ड मंच। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा है ईट समथिंग इन ए नॉइजी वे का मतलब होता है मंच। नंबर 3 है मेरा गल्प, GULP। गल्प मीन्स होता है टू स्वेलो और ईट ग्रीडीली। ग्रीडीली मतलब होता है लालच भरी नजर से। जब आप किसी खाने को खाना स्टार्ट करते हो, आपके सामने जो प्लेट रखी हुई है, और आप उस खाने को इतना जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट करते हो, इतना जल्दी जल्दी खाते हो कि सामने बैठा आपके पर्सन, जो आपके एल्डर ब्रदर है, यंगर ब्रदर है, एल्डर सिस्टर है, या आपका कोई भी सिबलिंग है, या आपका कोई भी ब्रदरन है। ब्रदरन मीन्स होता है कोई भी आपके रिलेशन का, आपके समाज का, आपके धर्म का, या आपके गांव का, या आसपास के एरिया का जो कोई आपका भाई लगता है। ठीक है, तो आपका जब कोई भी ब्रदरन आपके साथ में बैठ करके खाना खा रहा होता है, और आप ये सोचते हो कि इससे ज्यादा मुझे खाना है, क्योंकि खाना बहुत डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टी है। ठीक है, तो जो क्या कहा उसने, सम्पचुअस है। सम्पचुअस भी एक वर्ड है, SUMPTOUS। सम्पचुअस का मतलब होता है डिलीशियस खाना। ठीक है, जब आप उस खाने को डिलीशियस मानते हो, वो टेस्टी होता है, तो आप क्या करते हो, उसको फटाफट से खाना स्टार्ट करते हो, और इस तरीके से खाते हो, इस तरीके से पीते हो, किसी भी ड्रिंक को पीना या किसी भी खाने को खाना, इस नजर से खाना, इस इंटेंशन के साथ में खाना कि आपको उसका ज्यादा हिस्सा आपको ही खाने को मिले, सामने वाले पर्सन को या आपके साथ में खाने वाले व्यक्ति को ना मिले। क्लियर है? नंबर 4 वर्ड की तरफ चलते हैं, दैट इज गजल, GUZZLE, गजल। गजल मीन्स होता है टू स्वेलो इन लिक्विड फॉर्म। जब कभी भी आप कोई लिक्विड
पीने की बात करते हैं, लाइक मैं कहूँ अगर आप दूध पीने की बात करते हो, अगर आप चाय पीने की बात करते हो, ठीक है, क्या बताया मैंने, जब मैंने बताया आपको टू स्वेलो इन लिक्विड फॉर्म, जब आप कोई भी लिक्विड फॉर्म का आप ड्रिंक लेते हो, लाइक वाटर है, इट मे बी मिल्क, इट मे बी लिकर, और आई मस्ट से इट्स वाइन, जब आप उसको पीते हो तो वो आपका उस ड्रिंक को पीना कहलाता है क्या, गजल, GUZZLE, गजल। आई होप दिस वर्ड भी आपको, दिस वर्ड इज ऑल्सो क्लियर इन योर सेंस, ओके। नंबर 5 मेरा वर्ड है निबल। तो निबल जैसा कि आपको पता है, आपने देखा होगा मार्केट में भी एक चिप्स टाइप का आता है एक पैकेट, जिसके ऊपर भी आपको निबल लिखा हुआ मिलेगा, NIBBLE। इसका मीनिंग क्या होता है कि जब अपन किसी भी चीज को खाते हैं, लाइक मैं अगर बिस्किट की बात करूं, इफ आई हैव अ पीस ऑफ बिस्किट इन माई हैंड, और अगर मैं उसे ये सोचता हूं कि इस बिस्किट को मेरे को बहुत लंबे समय तक चलाना है, तो मैं उसे हल्का हल्का कुतर कुतर के खाऊंगा, ठीक है, उसकी छोटी छोटी बाइट लूंगा, बिल्कुल हल्के हल्के नन्हे मुन्ने से, जैसे मैंने कहा ये बिस्किट है, ठीक है। अगर आप इसका हल्का हल्का हिस्सा खाते हो, हल्का हल्का हिस्सा आप खाते हो, हल्का हल्का खाते जाते हो, और लास्ट में आप उसको पूरे को खाते हो, इट मीन्स जब आप चीजों को कुतर कुतर के खाओगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट काट करके और चबा चबा करके खाओगे, दैट इज कॉल्ड अपना NIBBLE, निबल। क्लियर? आपको यहाँ तक जो सारे वर्ड मैंने बताए हैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्मीयर, अगर अपन घी रोटी के चारों तरफ फैलाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मीयर। नंबर 2 है मेरा मंच। मंच मतलब आप किसी भी चीज को खाते हो, लेकिन नॉइजी वे में अगर आप उसको खाते हो, आवाज ज्यादा करते हुए आप खाते हो, कट कट की आवाज, चप चप की आवाज, जैसे आपकी साइड में जो अपनी जो अपने जबड़े हैं, इनसे अगर अपनी आवाज निकलती है, दैट इज कॉल्ड मंच। नंबर 3 है मेरा गल्प। गल्प का मेरा टू स्वेलो और ईट ग्रीडली, इस तरीके से खाना और इस तरीके से पीना, किसी भी चीज को जो ड्रिंक है उसको पीना, या अपना खाने का जो प्लेट में जो कुछ भी रखा हुआ है, वट एवर देयर इज इन योर प्लेट ऑफ फूड, अगर आप उसको भी खाते हो ग्रीडली, लालच भरी इंटेंशन के साथ में कि मुझे इस खाने को जल्दी खत्म करना है, कहीं मेरे साथ में बैठा हुआ पर्सन इस सम्चुअस फूड को, इस टेस्टी फूड को, इस डिलीशियस फूड को मेरे से ज्यादा नहीं खा ले, इस नजर से आप इस इंटेंशन के साथ में आप उसको खाते हो। नंबर बाद में देखा था मैंने 4 का, दैट इज गजल, GUZZLE, गजल मीन्स मैंने बताया टू स्वेलो इन लिक्विड फॉर्म, जब आपके पास में कोई भी ड्रिंक रखा हुआ है, मे बी इट इज वाटर, इट मे बी मिल्क, और इट मे बी एनीथिंग दैट हैज लिकर, दैट हैज लिक्विड इन फॉर्म, ठीक है। तो अगर अपन उसकी बात करें तो वहां पे भी अगर आप उसको पीते हो, दैट इज कॉल्ड गजल। नंबर 5 था मेरा निबल, NIBBLE। निबल मीन्स होता है किसी चीज को आप कुतर कुतर के जब खाते हो इन स्मॉल बिट्स, आई मस्ट से टू ईट रिलक्टेंटली, यानी कि आपने उस चीज को जब खाया है और इस तरीके से आप खा रहे हो उसका एंजॉय करते हुए, ठीक है, बड़े आराम से प्यार से थोड़े थोड़े करके छोटे छोटे टुकड़ों में आप उसको खाते हो, दैट इज कॉल्ड निबल। इसके बाद मेरा वर्ड है नेक्स्ट स्लर्प। स्लर्प जब अपन बात करते हैं किसी भी ऐसे ड्रिंक को पीने की जिसको पीने के बाद आवाज निकालते हो आप, जैसे मैंने कहा चाय की चुस्कियां लेना, चाय की चुस्कियां आप लेते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में चाय का कप रखा हुआ है, ठीक है, और आप इसका थोड़ा एंजॉय करने के लिए आप ये सोचते हो कि टाइम पास करना है मेरे को, और इस कप का आप क्या करते हो, चाय का आनंद लेते हुए आप चुस्कियां लेते हुए, स्लर्प करते हुए पीते हुए, यानी कि जब आप उसकी छोटी छोटी सिप लेते हो और आवाजें भी निकालते हो, दैट इज कॉल्ड स्लर्प, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो मेरा है दैट इज ड्रॉट, DRAUGST, इसे बोलते हैं अपन ड्रॉट, DRAUGHT, ड्रॉट। ड्रॉट का मीन्स होता है मेरा लंबी घूंट। जब अपन पानी की बात करें, जैसे मैंने अपने किसी भी फ्रेंड को बोला या किसी भी घर वाले मेंबर को बोला कि मुझे पानी की सिर्फ 1 घूंट चाहिए, तो वो 1 घूंट आपको इतना मतलब अच्छी क्वांटिटी में देंगे कि आपको 1 घूंट में आपकी जो क्वेंच थी, क्वेंच मीन्स होता है अपनी प्यास, जो भी आपकी क्वेंच थी, QUENCH, जो भी आपकी क्वेंच का क्वांटिटी थी, जितने भी हिसाब से आपको प्यास लग रही होगी, आप उसको 1 घूंट में ही अगर पूरा कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड ड्रॉट, DRAUGHT। तो बेसिकली ये वर्ड पढ़ाने के पीछे मेरा रीजन ये है कि अपने को इंग्लिश के वोकैबुलरी के ऊपर इतना जबरदस्त कमांड करना है कि नन ऑफ योर रिलेटिव्स, नन ऑफ योर फ्रेंड्स इन सारे वर्ड को नहीं जानता होगा, आई गारंटी। मेरा कहने का अर्थ यह है कि जब आप इन वर्ड्स को याद रखोगे, बेसिकली आप इनको प्रैक्टिकली करके देखोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। प्रैक्टिकली मैंने इसलिए नहीं करा है बिकॉज यहाँ पे संसाधन को जुटाना, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना इज अ बिग टास्क, ठीक है।
तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो घर पे जाकर के, कुछ भी जो भी आप वीडियो देख रहे होगे। आई होप यू आर स्टेइंग इन योर होम राइट नाउ, बिकॉज इट्स अनलॉक 2.0 एंड कल से या परसों से अपना अनलॉक 2.0 चला जाएगा, 3.0 चला जाएगा। तो उसमें आप अपने वापस से वर्क को बैक कर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल आप अपने घर पे होगे, तो इट मस्ट बी हेल्पफुल फॉर यू टू डू दिस वर्ड रिवाइज इन अ प्रैक्टिकल वे। क्लियर? तो नेक्स्ट वर्ड की अगर अपन बात करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज के बारे में। जो भी वर्ड्स मेरे हैं ईटिंग से रिलेटेड, जिनमें पहला है, इनके बाद में उस वाले पेज को पढ़ने के बाद में अपना जो नेक्स्ट है वर्ड सीरीज, दैट इज टेंडर। पहला वर्ड मेरा है टेंडर। टेंडर जब अपन कई बार टीवी भी देखते रहते हैं, और हमारे को जब किचन वाला कोई भी चैनल अपन देख रहे होते हैं, अगर मैंने कहा कोई फूड फैक्ट्री का चैनल देख रहे होते हैं, या फिर अपन किसी भी ऐसे प्रोग्राम की बात करें जिसमें खाना बनाने की जो विधियां हैं उनके बारे में वर्णन किया जाता है, और जहाँ पे खाना बनाने की जो ऑल द ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स है, ऑल द वेज जो भी होते हैं, उनके जो टेक्निक्स होती है बनाने की, उनके बारे में अगर डिस्क्राइब करा हुआ होता है और डिटेल में समझाया गया होता है, तो वहां पे आपने एक वर्ड सुना होगा टेंडर। टेंडर मीट या टेंडर और भी कुछ ऐसी चीज। टेंडर मीन्स होता है बेसिकली एक ऐसा खाने का टाइप जिसे आप इजीली काट पाते हो दांतों से, इजीली आप उसको चबा पाते हो, इजीली आप उसको च्यू कर पाते हो, इजीली आप उसे खा पाते हो, एंड इजीली आप उसे कट कर पाते हो। ठीक है? यानी कि कोई भी ऐसा मीट या कोई भी अदर फूड जो कि हमारा खाने में या काटने में या उसे चबाने में अपने को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड टेंडर। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड की बात करेगा अपन, जो कि है मेरा मोरसेल। तो मोरसेल जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है स्मॉल पीस ऑफ फूड। जब अपन खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में खाते हैं, जैसे मैंने कहा कि मेरा जो लोफ है, LOAF, लोफ का मतलब होता है ग्रास। जो भी अपन रोटी का निवाला तोड़ करके जो खाते हैं वो अपना होता है लोफ। तो अगर मैं बात करूं, मैं छोटे छोटे निवाले लेकर के अपना खाना खाता हूं, कंप्लीट करता हूं, या छोटे छोटे टुकड़ों में कंप्लीट करता हूं, दैट इज कॉल्ड मोरसेल। ठीक है? MORSEL। इसके बाद मेरा वर्ड है दैट इज क्वैफ, QUAFF। क्वैफ मीन्स होता है टू ड्रिंक समथिंग क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटी। ये जो मेरा वर्ड है क्वैफ, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको तेज प्यास लग रही होती है, ठीक है, और आप एक गिलास पानी का भरते हो और उसको फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी पी जाते हो। कैसे पीते हो? ड्रिंक समथिंग क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटी। जब आपको प्यास तेज लग रही होती है तो आप उस टाइम पानी को ज्यादा पीते हो और जल्दीबाजी में पीते हो, जिससे कुछ पानी छलक करके आपकी टी शर्ट के ऊपर भी आ जाता है, आपकी शर्ट के ऊपर भी आ जाता है। ठीक है? तो जो पानी छलक करके बाहर आ जाता है, इसका अर्थ अपन ये निकालते हैं कि जो बंदा पानी पीने वाला है, जो पर्सन पानी को पी रहा है, द पर्सन हु इज ड्रिंकिंग वाटर इज इन हरी, इज इन हरी, HURRY। हरी मीन्स होता है जल्दबाजी में है। तो जो पानी पीने वाला पर्सन है वो जल्दबाजी में किसी पानी को पीता है या किसी भी और ड्रिंक को पीता है, तो इट मीन्स वो क्या होता है? क्वैफ कर रहा होता है, ही इज क्वैफिंग। ओके? नेक्स्ट वर्ड मेरा है SOUR। ये तो बेसिकली सिंपल सा वर्ड है, सोर मीन्स होता है खट्टा। इसके बारे में तो अपन डिस्कस क्या ही करें। नेक्स्ट वर्ड है मेरा स्लग, SLUG, स्लग। स्लग मीन्स होता है ये जो पियक्कर टाइप के लोग होते हैं, डिप्सोमैनियक होते हैं, या टिप्सी जो लोग होते हैं। यहाँ पे एक शानदार वर्ड निकल कर आया है, टिप्सी। टिप्सी है, इसे अपन इनएब्रिएटेड भी कह सकते हैं, इनएब्रिएटेड, या मैं कहूं इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड। इन तीनों ही वर्ड का मतलब होता है शराबी या ज्यादा शराब पीने वाला पर्सन, जो नशे की हालत में होता है। और नशे की हालत कैसे? जब आप इनएब्रिएटेड हो जाते हो, या आप टिप्सी हो जाते हो, या आप इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हो, या आप हो जाते हो बिबलस, BIBULOUS, बिबलस। ये तो चारों स्टेट हैं, ये बेसिकली हमारे माइंड के स्टेट हैं जब हम शराब के नशे में या शराब की हालत में अपना आपा खो देते हैं। इन तीनों का मतलब तो होता है बिल्कुल ज्यादा शराब पिया हुआ पर्सन, टिप्सी थोड़ा होशो हवास में रहता है। तो
तो जो इनेब्रिएटेड पर्सन होते हैं, जो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन होते हैं, जो अपना बिबलस पर्सन होते हैं, इनका अगर मैं एग्जांपल दूं कैसे होता है, देखो जब अपन ने कभी देखा होगा कोई शराबी होता है वो क्या कहता है, ए सुन बाइक तेरा भाई चलाएगा, ठीक है, तो मेरे पीछे बैठ, बाइक तेरा भाई चलाएगा, बाइक आज भाई चलाएगा, भाई पे विश्वास नहीं है क्या तेरे को। तो ये वो स्टेट होते हैं जिनमें अपन बात करते हैं शराबी होने की, इनेब्रिएटेड, इंटॉक्सिकेटेड एंड बिबलस। ये वो पर्सन है जो शराब की हालत में रहते हैं और जिनको होशो हवास नहीं रहता है। बेसिकली मेरा वर्ड टिप्सी है। टिप्सी मुझे क्या कहता है, टिप्सी सेज टू मी दैट इस स्टेट में व्यक्ति थोड़ा होशो हवास में रहता है। बेहतरीन लेवल के वर्ड हैं चारों, आपको नोट डाउन करने हैं और हमेशा इनको याद रखना है। क्लियर है? ओके, इसमें कौन क्लियर। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, दैट इज स्टेल। स्लग तो आपने देख ही लिया होगा, स्लग में जो है शराब की घूंट लेना। जब आप किसी भी शराब की घूंट लेने की बात करते हो, दैट इज कॉल्ड स्लग। स्टेल, स्टेल फूड एक ऐसा फूड जो कि फ्रेश नहीं है, जिसको खाने के बारे में अपन सोच भी नहीं सकते। उसको अगर अपन खाएंगे देन वी आर नो लॉन्गर इन गुड स्टेट। तो अब हम क्या नहीं रहेंगे, अच्छे नहीं रहेंगे, स्वास्थ्य हमारा खराब हो जाएगा और हमें एडमिट होना पड़ेगा। कहां पे जाकर के, हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। गॉट इट। तो ओके, स्टेटमेंट्स होता है, स्टेलमेंट्स होता है नो लॉन्गर फ्रेश फूड, जो खाना बासी हो गया होता है। जैसे अपन नॉर्मल लैंग्वेज में कहें, समझाने की भाषा में कहूं, गांव की भाषा में कहूं, स्टेलमेंट्स होता है नो लॉन्गर फ्रेश फूड, यानी कि जो खाना स्टेल हो चुका है, जो खाना बासी हो चुका है, दैट इज कॉल्ड स्टेल फूड। क्लियर। वापस से इनको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। पहला वर्ड था मेरा टेंडर। टेंडर इज अ वर्ड, टेंडर का मीन्स होता है ऐसा कोई भी मीट या कोई भी ऐसा खाना जो कि हमारे इजीली कट कर सकते हैं, अपन उसको इजीली अपन उसे ईट कर सकते हैं और इजीली अपन उसे च्यू कर सकते हैं, यानी कि चबा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड था मेरा मोरसेल। मोरसेल मीन्स होता है स्मॉल पीस ऑफ फूड, खाने का एक छोटा टुकड़ा। जैसे मैंने कहा लोफ की अगर मैं बात करूं, खाने के छोटे छोटे टुकड़ों की अगर मैं बात करूं। नंबर 3 था मेरा क्वैफ। क्वैफ मीन्स होता है टू ड्रिंक समथिंग क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटी। कोई भी पीने की मात्रा, कोई भी पेय पदार्थ, ड्रिंकेबल अगर कोई चीज होती है मेरे पास में, और अगर मैं कहूं कि मैं इसको जल्दी जल्दी पीता हूं या अधिक मात्रा में पीता हूं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्वैफ। QUAFF या QUAFF, ठीक है। SOUR शोर में खट्टा। स्लग शराब की घूंटे, जब अपन लेते हैं छोटी छोटी घूंटे लेते हैं शराब की, और उससे अपन क्या करते हैं, ये बोलते हैं भाई तेरा बाइक तेरा भाई चलाएगा, ठीक है, ओके, तेरे भाई को किसी ने धोखा दे दिया है, ऐसे भी अपन बात करेंगे। या फिर जो दो इनएब्रेटेड पर्सन होते हैं, जो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन होते हैं, जो बीबीलेस पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यही तो कहते हैं, देख तेरे भाई को किसी ने कौन करा है, CON। कौन मीन्स होता है धोखा देना। कौन इज अ वर्ब एंड कौन इज अ नाउन ऑल्सो। क्लियर है? ओके। नंबर लास्ट था मेरा स्टेल मीन्स होता है नो लॉन्गर फ्रेश फूड, जो खाना मेरा बासी हो चुका होता है वो कहलाता है स्टेल फूड। तो नेक्स्ट वर्ड अभी अपन देखने वाले हैं। चैनल पे बने रहिए। अगर आपको इतना भी कंटेंट अच्छा लग रहा है देन यू हैव टू डू नथिंग बट टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एज मच एज यू ऑल कैन, बिकॉज शेयर करने में ही आप लोगों की भलाई है, ठीक है। ओके। So here we have our next words that has rancid, astringent, bland, quench and starving. After that we will see leftover. Leftover. तो पहला जो वर्ड है आज का उस वाली सीरीज के बाद में सेकंड पार्ट के बारे में जो भी अपन ने देखे थे, क्वेफ वगैरह के बाद की जो सीरीज है उनमें अपन ने ये वाले वर्ड देखे हैं, दैट इज rancid. Rancid मीन्स होता है बैड एंड ओल्ड टेस्ट। जब कभी भी अपन कोई चिप्स का पैकेट या कुरकुरे का पैकेट अगर अपन मार्केट से खरीद के लाते हैं और उसके खाने का जब अपन टेस्ट की बात करें तो थोड़ा गंदा सा टेस्ट होता है। इट मीन्स अगर अपने को ऐसा लगे कि ये जो खाने का पैकेट का चिप्स का जो पैकेट था ये ओल्ड टेस्ट कर रहा है, इसका मतलब ऐसे ऐसा टेस्ट आ रहा है इसमें, या हम इसका टेस्ट ऐसा मान सकते हैं कि अपन ने इसको बहुत टाइम से कहीं पर दबा के रखा हुआ होता है, ठीक है। जैसे बहुत लंबे समय से इसको किसी ने स्टोर कर रखा हो और इट हैज एक्सपायर्ड, जिसकी एक्सपायरी डेट भी जा चुकी है, और उसके बाद में जब उसके खाने का टेस्ट आएगा तो बड़ा रैंसिड सा आएगा, वो बड़ा बैड आएगा, एंड इट विल
टेस्ट ओल्ड। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड की बात करूं मैं, एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट, तो जो एस्ट्रिंजेंट वर्ड है इसका मीनिंग होता है कोई भी अपना ऐसा एक खाना जो अपना कैसेला टेस्ट देता है, यानी कि कुछ ऐसा टेस्ट करे वो कि अपन उसके टेस्ट का पता ही नहीं लगा सके खट्टा है कि कड़वा है, या कैसेला सा टेस्ट उसका आता है, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रिंजेंट। नंबर 3 है मेरा ब्लैंड। ब्लैंड मीन्स होता है लिटिल टेस्टी फूड। तो जब हमारे पास में कई बार खाना अपन ने बनाया और खाना हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं बना, या हमने जैसा चाहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं बना, और उसमें हल्का फुल्का सा कोई टेस्ट आता है जिससे आप खाना खाने का मन मार करके आप खाना खाते हो, तो वो खाना क्या कहलाता है मेरा